वापस निकल रही हूँ मुझे बिल्ली। निकर निकर निकर। अच्छो वापस अच्छो। अच्छा कितना कितना वे ले आयो। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे एंड वेलकम टू माय चैनल। और आज का व्लॉग जो है इस तरह हुआ था कि अचानक सुबह को पता चला कि आज जो है ना मेरे घर मेहमान आ रहे हैं। मेरे गेस्ट नहीं है, सिर्फ जेंट्स गेस्ट है जो मेरे हस्बैंड के मेहमान है। तो फिर इस तरह हुआ कि मैंने सारा काम छोड़ के मैं स्टार्ट हो गई थी लंच के साथ, क्योंकि मुझे काफ़ी कुछ बनाना था। और वैसे इस तरह होता था रूटीन में सुबह के टाइम के कि मैं जो है ना डस्टिंग वगैरह जो काम और होता है घर का वो करती हूँ। लेकिन आज जो है ना मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं डायरेक्ट किचन में आ गई थी और मेरा मेन्यू बना के और मैं स्टार्ट हो गई थी लंच बनाने में। कुछ सामान नहीं थे, जिस तरह के जो बड़े का गोश्त है ना, मैं इसका सालन बना रही हूँ ना, क्योंकि मैं कंफ्यूज थी कि किस चीज़ का सालन बनाऊँ। तो सुबह को जल्दी मेरे हस्बैंड गए थे चेक करने के लिए गोश्त, लेकिन उस वक्त शॉप्स बंद थे। तो यहाँ जो है ना थोड़े से शॉप्स लेट खुलते हैं। तो उसके बाद जो है मेरे हस्बैंड थोड़े से लेट गोश्त लेकर आए थे। तब तक मैं जो है ना तो दूसरी काम कर रही थी, जैसे कि ऑनियंस काटना और ये आलू की टिक्कियाँ बनाने। प्लान था मेरा कि मेन्यू में ये फ्राई करूँगी, क्योंकि फ़िश नहीं बनानी, क्योंकि मैं जो है ना प्लान ये था कि मैं बिरयानी बनाऊँगी और इसके साथ और बड़े का गोश्त का सालन बनाऊँगी और इसके साथ फ्राई आइटम में होगा आलू की जो टिक्कियाँ होती है ना वो बनाऊँगी, और उसके साथ सलाद वगैरह जो होता है रूटीन में, बस वही चीज़ें बनाएंगे। सो इस तरह ही हुआ था कि मैं स्टार्ट हो गई थी। जब तक मेरे हस्बैंड गोश्त लेकर आएंगे ना तब तक मैं बाकी काम कर लूँ, क्योंकि अकेले काम करना बहुत मुश्किल होता है। और मेन्यू में 2-3 डिशेस होते हैं ना तो और भी ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो इसलिए जो है ना मैं सुबह को जल्दी लग गई थी और मैं जो है ना ऑनियन काट दिया था, टोमेटो ऑनियन जो है ना मैंने इसको ब्राउन कर लिया था, सिर्फ गोश्त डालना था तो जो है ना वो मैंने कर लिया था जब तक गोश्त आए। और बिरयानी का भी मसाला बनाना था, तो बिरयानी का जो है ना वो भी मैंने बना लिया था। चिकन पड़ा हुआ था तो चिकन का तो बिरयानी बनानी थी, तो वो जो है ना मैंने बना लिया था उसके। और राइस को अलग मैंने बॉईल किया है, और आलू जो टिक्की थी ना उसको जो है ना मैंने बॉईल कर लिया आलू को, और उसमें थोड़ा सा मीट ऐड करना था। तो चिकन कम था, सिर्फ बिरयानी जितना था, तो ज़्यादा चिकन जो है ना वो मेरे हस्बैंड लेकर आना था, तो वो लेकर आएंगे तो मैं इस टिक्कियों में ऐड करूँगी। तो जो है ना मैं सुबह को बहुत बिजी होती हूँ ना, तो जब भी मैं काम करती हूँ, सिर्फ आज के नहीं, ऐसा नहीं कि आज मुझे खाना ज़्यादा बनाना है तो इसलिए ऐसा है। लेकिन मैं वैसे रूटीन में ऐसा होता है कि जब मुझे काम ज़्यादा करना होता है ना तो मैं बिल्कुल भी कैमरा नहीं उठाती, मैं बिल्कुल व्लॉग नहीं बनाती। हालांकि मैं सोचती हूँ कि मुझे आप लोगों को वो दिखाना है कि आप लोग भी मोटिवेट हो कि आप लोग भी इसी तरह काम करें। क्योंकि मैं ख़ुद जब किसी का वीडियो या किसी का व्लॉग देखती हूँ ना तो वो लोग देखती हूँ जो ज़्यादा काम करते हैं, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है काम करना और मैं ज़्यादा इंस्पायर होती हूँ उसी काम से। फिर मैं सोचती हूँ कि मुझे भी ऐसा करना चाहिए कि मैं भी ऐसे ही व्लॉग बनाऊँ, लेकिन टाइम ऐसा होता है ना कि मैं भूल जाती हूँ, हिम्मत नहीं होती। क्योंकि कैमरा को सिर्फ उठाना नहीं होता, उसको सेटिंग करना, इसको एक एंगल में सेट करके रखो, उसके बाद काम करना स्टार्ट करो। उसका कैमरा को एंगल में रखने के लिए बहुत टाइम लगता है। तो समझो जो काम आपको 10 मिनट में करना होता है ना, आपको वो 20 मिनट लग जाते हैं उसको करने में। सो एनीवे, बस यही हाल होता है मेरा, इसलिए आप लोगों को मेरे व्लॉग बहुत कम नज़र आते हैं। मैं बहुत कम बनाती हूँ, और अगर बनाती हूँ ना तो सिंपल से होते हैं। एनीवे, आज का जो व्लॉग में इस तरह है कि मैं सिर्फ कुकिंग कर रही हूँ, क्योंकि मैंने इतनी मेहनत से ये वीडियो बनाई है और पूरी की पूरी कुकिंग के बारे में थी। क्योंकि तकरीबन क्या टाइम, तकरीबन 1 बज गया था और मैं किचन में थी, और समझो कि मैं 10 बजे से 1 बजे तक वीडियो भी बनाती गई और उसके साथ जो है कुकिंग भी करती गई। सो आप लोग सोचो मैं कैसे डिलीट करूँ ये सीन्स। एनीवे, तो बस उम्मीद आप लोगों को पसंद आएंगे ये सीन्स। अच्छा, जो लास्ट व्लॉग मैंने अपलोड किया था आप लोगों से मैंने पूछा था चावल की जो रोटी होती है मैं कैसे बनाऊँ कि वो ना टूटे और ऑयल भी यूज़ ना हो। तो किसी ने कहा नॉन स्टिक वाला तवा। सो वो पहले मैंने यूज़ किया था तवा, चावल की रोटी में मैंने यूज़ नहीं किया, मैं आम रूटीन में यूज़ करती थी वो तवा। लेकिन इस तरह होता है कि नॉन स्टिक वाले तवे जो होते हैं ना वो कुछ टाइम तक बहुत अच्छे होते हैं, और इसकी रोटी इतनी खूबसूरत होती है कि दिल नहीं करता खाने का, बस उस रोटी का फ़ोटो निकाल के बस देख ले। इतनी अच्छी रोटी बनती है उसकी। पर कुछ टाइम के बाद ऐसे ही होता है, जब कोई भी बर्तन यूज़ करो ना टाइम के साथ वो थोड़ा सा ख़राब होता है। तो ये जो तवे होते हैं इसके साइड से स्टार्ट होता है
ख़राब होते हैं। तो आपको जो है ना उसको वॉश करने में थोड़ा सा डिफ़िकल्टीज होती है कि आपको उसको जो है ना ज़ोर से स्क्रैच नहीं करना, साफ़ करना भी मुश्किल है और उसको लॉन्ग लाइफ रखने में थोड़ा सा टाइम है। अच्छा, जो लोग उसमें कम कुकिंग करते होंगे ना उनकी तो लॉन्ग लाइफ होती है लेकिन इंशाल्लाह मैं जाऊंगी और ट्राई करूंगी, ये तवा लूँगी स्पेशली फॉर माय हस्बैंड और मैं ट्राई करूंगी ये रोटी बनाना। थैंक यू फॉर द सजेशन। और क्योंकि वैसे भी ऑयल जो होता है ना वो हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। मैं तो हर खाने में बहुत कम डालती हूँ, शायद आप लोग भी नोट करते होंगे मेरे व्लॉग में, मैं जब भी खाना बनाती हूँ ना बहुत कम ऑयल में। ऐसा नहीं सोचती कि मेरी डिश कैसी बनी है, ऊपर से खूबसूरती है, नहीं, सिर्फ टेस्ट अच्छा हो, ऑयल कम हो, देन इट इज़ परफेक्ट वट एवर इट इज़। सो एनीवे, और यहाँ जो है मैं इसलिए आप लोगों के साथ कोई रेसिपी या कोई शेयर नहीं कर रही क्योंकि इस तरह का सालन सबको बनाना आता होगा। जैसे कि मैंने सिंपल से सालन से बनाया, कोई क्या कहते हैं कोई न्यू चीज़ तो मैंने कुछ भी नहीं डाली, ना है बिरयानी में ना है आलू की टिक्की में, जिस सिंपल से जैसे सब लोग बनाते हैं ना, बस मैंने सिंपल से ऐसे ही बनाया। तो इसलिए मैं कोई रेसिपी नहीं शेयर कर रही, बस ऐसे आप लोगों के साथ बातें कर रही हूँ। और तो जो है ना मैंने बिरयानी बनाई और बिरयानी की जो है ना मैंने दम पर उसको जो है ना मैंने न्यू एक चीज़ डाली है, ऑरेंज की जो खाल होती है ना, फ्रेश ऑरेंज की, उसको मैंने थोड़ा सा छोटे छोटे पीसेस जो है ना मैंने डाले थे। ये रेसिपी अगर आप लोग ट्राई करेंगे ना तो बहुत 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 अच्छी होती है। जैसे कि हम लेमन भी ऐड करते हैं ना खाल के साथ होता है, तो ऑरेंज की भी स्मेल जो है ना बहुत अच्छी होती है बिरयानी में, उसके दम में जो है ना अच्छा लगता है। अच्छा, यहाँ आप लोगों को एक मज़े की बात बताऊँ क्या हुआ था। यहाँ ऐसे ही हुआ कि मैंने इतनी मेहनत की है, एक तो वीडियो बनाई है, उसके साथ ही मैंने जो है ना इतना टाइम लगाया खाने बनाने में, और मज़े की बात यह है कि गेस्ट नहीं आया अब आप लोग सोचो कि इतना खाना हम 2 लोग क्या करेंगे इतने खाने को। अब ये ना पूछना कि मैंने क्या किया था इस खाने से। एनीवे, तो फिर ये हुआ था कि वो जो गेस्ट था तकरीबन शाम के टाइम मगरिब होने वाली थी, तो उस टाइम आए थे और उन्हीं ने जो है ना मना किया था लंच खाने से। तो मैंने फिर ऐसे किया कि जो आलू की टिक्कियाँ होती हैं ना, मैंने उसको ही फ्राई किया था और वही दिया था शाम के चाय के साथ और बिस्किट, बस इसलिए आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने थोड़ा सा केचप और मायोनीज़ इसके साथ ऐड किए। वैसे भी खाने में ऐसा ऐड नहीं करती मैं, लेकिन उन गेस्ट को जो है ना शाम के टाइम पे देना था, तो इसलिए मैंने केचप और मायोनीज़ आलू की टिक्की के साथ दिया है। सो आप लोग सोचो कैसा मेरा दिल टूटा होगा इतना खाना बनाने के बाद, जब आपको कोई कहे कि नहीं अभी नहीं खाना, इट्स शॉकिंग स्पेशली इतना खाना कहाँ जाएगा। अच्छा, थैंक्स गॉड मैंने अभी रोटी नहीं पकाई थी। रोटी जो है ना गर्म अच्छी लगती है, और जो आलू की टिक्की लास्ट टाइम में मैं सिर्फ फ्राई करूँगी। खुशी हुई थी कि अच्छा हुआ रोटी अभी नहीं पकाई, इतनी रोटी एक दिन में मैं कैसे खाऊँगी क्योंकि ज़ाया तो नहीं करना होता है। एनीवे, सो आज जो है ना पूरा का पूरा व्लॉग सिर्फ कुकिंग के बारे में ही था। अगर मैं अब लोगों को सिर्फ कुकिंग दिखाऊंगी ना तो आप लोग जो है ना बोर हो जाएंगे। तो मैंने सोचा आज जो है ना वॉइस ओवर ऐसे करूँगी, ज़रूर लाजमी नहीं कि वो सीन के साथ चले, बस ऐसे आप लोगों के साथ दिल कर रहा था कि मैं गपशप करूँ। सो ऐसे आप लोगों के साथ बातें की हैं, ठीक है। आप लोग ये ना सोचे ये कौन सा सीन चल रहा है, ये क्या बोल रही है उम्मीद है आप लोग ऐसा नहीं सोचेंगे। एनीवे, तो आज का व्लॉग यही तक था। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा और मुझे दुआ में याद रखना। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।